अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 11 मई 2026 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने इस टाइम मौजूद हैं। तमाम मुलाजमीन बजट के हवाले से जो है खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी क्या खुशखबरी आती है। तो तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस अगर आप समझते हैं कि जी बुनियादी तनख्वाह में ज़म हो जाएंगे, हाउस रेंट, मेडिकल और ख़ास तौर पे कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है ये वफाकी गवर्नमेंट जो है एक इजाफ़ा कर देगी 200 से 500% तक, तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करके 100% जो है इजाफ़ा कर देगी, पेंशन में 50% इजाफ़ा कर देगी, तो ये आप तमाम साथियों की गलत फहमी है। जो एक ईरान और अमेरिका की जंग, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और उसके बाद महंगाई के अंदर जो इजाफ़ा हुआ है और जो डेफिसिट ऑफ ट्रेड आ रहा है जिसके अंदर सारे मामलात हैं, उसके बाद हम तो एक प्याला लेके फिर रहे थे कि जी हमें जो है हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएं, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से। तो एक बड़ी परात लेके जो है वो गवर्नमेंट बड़ा कशकोल लेके सामने खड़ी होगी कि मुल्क की हालात नहीं है। तो पेंशन रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, ये हर मुलाजिम, हर साथी को पता है, और जो फाइनेंस में बैठे हैं इनके पास भी कैलकुलेशंस हैं कि अगर वो पेंशन रिफॉर्म्स को वापस नहीं ले रहे हैं और तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को या 2-4 को भी जम करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले मुलाजमीन की पेंशन के ऊपर पड़ेगा। इसके लिए भरपूर एहतजाज जब तक नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किया जाएगा, तो तमाम साथी इस गलत फहमी को जो है वो अपने जहन से निकाल दें। बट इसके साथ साथ जो हमने 10 फरवरी से हमारी जो है तहरीक चल रही है पंजाब के हवाले से, बहुत से वफाकी मुलाजमीन जो है कह रहे हैं कि जी वफाक के हवाले से क्या किया है, क्या किया है। फ़िलहाल फोकस हमारा जो है पंजाब के हवाले से, पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि कल 12 मई को तमाम साथी कोऑर्डिनेशन करें। आपके तमाम प्रेस क्लब्स के सामने जो है एहतजाज पूरे पंजाब के अंदर होंगे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होंगे। एक मैसेज देना है और इसमें मुकम्मल तालीमी बायकॉट, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, मार्किंग का बायकॉट, कलम छोड़ हड़ताल, ये सब कुछ करके पहुंचना है। बहुत से साथी ये बात करें मुकम्मल तालाबंदी और इसकी तरफ, इसके बगैर मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल इसके बगैर मसला हल नहीं होगा। और ये पहले मरले में ये देखने के लिए कि मुलाजमीन की संजीदगी कितनी है, रिस्पॉन्स क्या है, ये कॉल दी गई है। इसके बाद अगले हफ्ते दोबारा से एक दिन का, बहुत से साथी कह रहे हैं कि जी एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन से मुलाजमीन की संजीदगी को देख रहे हैं। 10 दिन के लिए तो लीडरशिप तो कॉल दे के बैठी हुई थी वहां पे लाहौर के अंदर। कितने साथी पहुंचे थे 10 लाख में से? फिर हम डिवीजन्स में गए, डिवीजन्स का रिस्पांस अच्छा था। हमें अब तमाम इदारों के और उसके लेके चलना है। और जो धरने और उसकी बात है तो मौसम और उसके बाद टाइमिंग जो है वो मैटर करती है। और इस वक्त कोई भी ये जो मामलात चल रहे हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के हवाले से बात की जाएगी। एक बड़े से बड़ा एहतजाज कह रहे हैं जी महीने से कम रह गया, वफाक का बजट आना है और जैसे ही ये पेश होगा फिर सूबों का बजट है उसके अंदर हम कर देंगे। क्या करेंगे जब तक उसका पहरा नहीं दिया जाएगा। कि 10 फरवरी को भी अगर हमारा प्रोटेस्ट और वो चल रहा था, मैं आया, 10 फरवरी को भी अगर हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था या कुछ है, तो उसका पहरा देने के लिए हम वफाक में आके बैठे थे। तो कल के दिन तमाम साथियों ने भरपूर एहतजाज करना है। हमें देखना है कि मुलाजमीन का रिस्पॉन्स क्या है। और बहुत से साथी जो ये बात करते हैं कि जी इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, उन तमाम साथियों के लिए मेरा पैगाम है कि हमने चेयरमैन एजुकेशन साइड से जो है पंजाब का, इंतहाई सुलझे हुए, धीमी तबीयत के हमारे साथी जनाब हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब को ये जिम्मेदारी दी है। किसी से भी अगर कंपैरिजन करवाना चाहते हैं, इंसानों का नहीं होता, बट हमारे खालिद जावेद संघेड़ा साहब, पंजाब भर की जितने मुलाजमीन हैं, ये उनकी ख्वाहिश थी और ये सारे मामलात थे और उनका जो फैसला जात थे
اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. اور بہت سے ہمارے قائدین بھی آج کل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن پہ حلف رکھ کے میسج کو شیئر بھی کریں. اتحاد کی بات کر رہے ہیں, آئیں. جو ہمارے ساتھ غیر مشروط طور پہ آئے گا بالکل سر آنکھوں کے اوپر ہوگا. اور اسی لیے ہم نے ایجوکیشن سائڈ سے لیا ہے چیئرمین کو کہ پریورٹی جو ہے اداروں کی نجکاری اور یہ تمام چیزیں ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. فیڈرل کے بجٹ کے حوالے سے بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ڈھاک ادھر ضم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صوبوں میں ہوں گے. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس یہاں پہ ہوگا تو پھر وہاں پہ ہونا ہے. بٹ رائٹ نو ہمارا فوکس جو ہے پنجاب کے اوپر ہے, خاص طور پہ جو اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر جو ہے دیا جا رہا ہے. اور کون سے اسکول جن کی تعداد کم نہیں تھی, جو سب سے اچھے اسکول ہیں, تعداد اچھی ہے, جہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہے, بلڈنگز خوبصورت ہے, ان اسکولوں کو تو یہ ایسا قطعاً نہیں ہونے دیں گے. ساتھ ہی اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں. کل کا دن آپ نے تمام اضلاع کے اندر اپنے اپنے پریس کلبز کے سامنے اکٹھے ہونا ہے. اگر کسی ضلع کے اندر میٹنگ نہیں ہوئی تو ساتھی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ پہنچیں. بہت شکریہ.